नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, एक बाबा जब वीरेंद्र यादव प्रधान जेल गए थे तो एक बाबा का बयान जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें बाबा ये कह रहे थे कि वीरेंद्र यादव प्रधान को फंसाया गया है। ऐसी मेरे अंदर माता रानी की शक्तियाँ आकर के बताई हैं कि वीरेंद्र यादव के साथ जो है साजिश हुई है, उनको फंसाया गया है। और उनके जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, जो अभी तक जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उनके किसी बड़े पद पर भी जाने के संकेत नज़र आ रहे हैं। इस तरह का बयान जो है सोशल मीडिया पे बाबा का जो है वायरल हुआ था। उसके बाद हमने बाबा का इंटरव्यू भी लिया था, तो बाबा अपने बयान पर काबिज थे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं कि बाबा से मिलने के लिए प्रधान जो है वीरेंद्र यादव और अनुराग यादव के पिता भी बाबा से मिलने पहुंच गए। उस समय की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आई हैं और सोशल मीडिया पे वायरल भी चल रही हैं। तो सबसे पहले वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से चौकी पर बाबा बैठे हुए हैं, उनके बगल में प्रधान जो हैं वीरेंद्र यादव बैठे हुए हैं और उसके बाद जो अनुराग यादव के पिता भी बैठे हैं। हालांकि जो वहाँ पे बताया ये गया कि अनुराग यादव के पिता और वीरेंद्र यादव और बाबा के बीच लगभग घंटों तक बातचीत हुई है। घंटों तक बाबा के साथ इन लोगों ने समय भी बिताया है। और बाबा ने इस बार क्या कुछ कहा है उसका भी जिक्र हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो बाबा का जो बयान है उसमें ये प्रधान को लेकर के और स्वाति जो कि अनुराग यादव की जो बहन है, बड़ी यादव, जो इस समय अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही, स्वाति को लेकर के बाबा ने एक बार फिर से भविष्यवाणी की है। ऐसा माना जा रहा है कि बाबा का ये दावा है कि उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो फेल नहीं होती हैं, वो लगभग सच साबित होती हुई चली आ रही हैं। क्योंकि लगातार लोग ये जब प्रधान वीरेंद्र यादव साजिश के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, फिर ये जेल जाते हैं, इस तरह के बयान सोशल मीडिया पे आने लगे थे। उस दौरान बाबा का भी ये बयान आया था कि विधायक बनने के वो सारे लक्षण, सारे गुण जो है प्रधान वीरेंद्र यादव के अंदर दिखाई दे रहा है। तो वीरेंद्र यादव प्रधान भी वहाँ पर पहुँचे हैं, बाबा से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत बाबा से हुई है उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र यादव जी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि बाबा के पास ये पहुँचे हैं। बाबा वही बाबा हैं जो लगातार जो है इनके जेल जाने के बाद वो बयान दिया था। प्रधान जी, ये वही बाबा हैं, शायद माँ आदिशक्ति बाधा मुक्ति धाम करके इनका आश्रम है। और ये जब आप जेल में गए थे, शायद उनका इस समय बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ और इन्होंने भी अभी कहा कि प्रधान को साजिश के तहत फंसाया गया है। वो बयान आप सुने थे। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे, फिर आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे आज उस बाबा से आप मिलने पहुँचे थे, आपने वो बयान सुना था आने के जेल से छूटने के बाद? देखिए, आने के बाद हम बाबा का बयान सुने थे, क्या अंदर ही सुने थे। अच्छा। जब हम अंदर थे तो जो मुलाकात करने जा रहे थे, हाँ। तो बाबा ये कह रहे थे कि नाजायज़ तरीके से फंसाया गया है, एक साजिश करके फंसाया गया है प्रधान जी को। और ये भी आदिशक्ति से उनके बाणी से मुँह से बोले थे कि बेल यहीं से होगी। अच्छा। बेल यहीं से होगी। तो जेल में हम थे तो जेल के जो लोग थे कह रहे थे कि प्रधान जी आपकी बेल यहाँ से नहीं होगी, हाई कोर्ट जाना होगा। बिल्कुल, जो धाराएं थी उसमें हम लोगों का भी यही आकलन था कि आपका बयान जो है हाई कोर्ट से ही होगा, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से नहीं हो पाएगा। जी, तो हमें भी ये पूर्ण रूप से विश्वास था कि बेल मेरी यहाँ से नहीं होगी और ये हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन जब मुलाकात हुई तो बाबा की आवाज़ें बताएं सब कि प्रदेश में पूरी गूंज रही है कि बाबा कहे हैं कि आदिशक्ति से बेल यहीं से होगी, फाइल भी नहीं खोली जाएगी, बेल मिल जाएगी यहाँ से। तो जिस दिन बेल मेरा था उस दिन हम लोग नहा के, और हम खाना भी नहीं खाए थे, उस दिन यही इंतज़ार हम कर रहे थे कि बेल का कब ये सुनवाई होगा। मेरा 1 बजे मेरी बहस हुई थी, बहस के बाद मेरी फाइल अंदर चली गई थी जज के कमरे में। तो 3 बजे सुनवाई हुआ कि नहीं बेल हो गई। तो उस दिन जान लीजिए कि पूरा चर्चाएं हो गई मेरे जेल के अंदर। अच्छा। कि हम उनसे कहे यार हमारे जो बाबा हैं एक आदिशक्ति और उनकी माता जी यही कही है माता जी कि बेल यहीं से होगा। तो बेल होने के बाद जेल के अंदर पूरा चर्चा का विषय बन गया था। हाँ। कि यार इतना शक्ति है बाबा जी में, माता जी के। हाँ। और उस समय नवरात्र भी चल रहा था। हाँ। अब जान लीजिए कि और हमारे समझ लीजिए कि बाबा तो एक भगवान हो गए हैं। जिस दिन बेल हुआ उस दिन ये पूरी जेल समझ गई, हम भी दिल में उन्हें बसा लिए कि इनके अंदर है शक्ति। और उसके बाद हमारे जनता, हमारी पूरे देश विदेश की दुआएं मांगी। और उस दिन बेल होने के बाद बहुत समझ लीजिए बहुत मैं खुश हुआ।
और ये सोच लिया कि बाबा से मिलने हम ज़रूर जाएंगे, चूँकि आज उनके कहने पे इतनी बड़ी मेरी बेल मिली है, तो बाबा से हम मुलाकात करेंगे। तो हम तो नवमी में ही जाने वाले थे, लेकिन उस दिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। आज हम सुबह बात हुई थी, अनुराग के पिताजी आए थे, तो ये हम लोग कहें कि बाबा जी से मिलना चलना है। तो डेट पड़ा कल या परसों का। अच्छा। तो हम कहें कि चलिए ठीक है, चल के मुलाकात दर्शन कर लें माता जी का, बाबा का। तो उस दिन बेल होने से हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। और उनका कई जगह हमें सुने थे कि जो कहते हैं, और जब आसन पे बैठ जाते हैं माता जी के, और जो माता जी उन्हें अगर वो ऊपर हो के बोल देते हैं तो वो सत्य होता है। तो ये जान लीजिए कि बेल के लिए हमारा ऐसे सिर्फ ऐसे वहाँ बैठ के ऐसे अंगुली में आँख बंद करके और ये कहें कि अब बेल होगी तो यहीं से होगी। अब बेल मेरा हुआ। तो आज हम गए थे, मुलाकात हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे तमाम बात हुई बाबा जी से, और हम लोग जाके मंदिर में माता जी का मत्था भी टीके, और वहाँ लगभग 1 घंटा थे, और बहुत जैसे बहुत अच्छा, बहुत सुख मिल रहा था वहाँ पे, सुकून मिल रहा था। बहुत सुकून मिल रहा था। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये प्रधान वीरेंद्र यादव जी हैं, जो आज ही मिलने के लिए गए थे बाबा से, क्योंकि बाबा की जो भविष्यवाणी थी, बाबा ने इसके पहले ये कहा था कि प्रधान की बेल यहीं से हो जाएगी। जबकि अधिवक्ताओं का जो कहना था, और हम लोगों ने अपने स्तर से पता किया, तो जो धारा लगी थी उस धारा के हिसाब से इनकी जमानत हाईकोर्ट से होती, यहाँ से नहीं हो सकती थी। लेकिन इस तरह का बयान उनका आया था, प्रधान जी के जो मिलने लोग जा रहे थे जेल में, इनसे बताए थे, तो इनके दिल में वो बाबा बस गए, और जेल से छूटने के बाद ये बाबा से मिलने आज पहुँचे भी थे। हालांकि और कुछ वहाँ पे बातें हुई हैं, उसको लेकर के हम अब थोड़ा सा बात करेंगे। प्रधान जी, बाबा का एक बयान जब हम वायरल हुआ था, तो हमने इंटरव्यू लेने के लिए हम गए थे, तो बाबा ने कहा प्रधान के अंदर वो सारे लक्षण दिख रहे हैं जो एक बड़े पद पर जो है जनसेवा का उनको मौका मिल सकता है। यानी कि कह रहे हैं कि आने वाले समय में विधायक बन सकते हैं 2027 में ही। इस मुद्दे को लेकर के आपसे जब बात हो रही थी, तो बाबा ने क्या कहा? देखिए, बाबा जी यही कहें कि 2027 में चुनाव लड़ाएंगे, और यह चीज़ें जब वो कहें तो हमें बहुत उत्साह भी हुआ कि ये भी कहें कि आपको इसी जिले से लड़ना है। 4 सीट है, 4 सीट में समझ लीजिए कि अभी ये चीज़ें कहें कि हम स्थान पे, माता जी का स्थान पे बैठ के बताएंगे, और क्लियर तभी करेंगे कौन सा सीट से आपको लड़ना है। और फिर जो है कहें, ये भी कहें कि देखिए दो पार्टी मजबूत है, एक बताएं कि भाजपा और एक बताएं सपा। तो वहाँ भी ये कहें कि हम जो भी लिस्ट है या जो भी वहाँ का जाके या संपर्क करके टिकट के लिए हम बात भी करेंगे। और इतना लोग का जान लीजिए कि साइन करा के जो आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, उन लोगों का भी साइन करा के और दोनों पार्टियां के देंगे। और उसमें देखिए, पार्टी ये चाहती है कि कहीं से हम टिकट दें, सीट निकलनी चाहिए। जीता हुआ प्रत्याशी चाहते हैं, जीता हुआ प्रत्याशी चाहते हैं। तो बाबा कहें कि देखिए, 2 पार्टी से टिकट कहीं ना कहीं क्लियर हम करेंगे। अगर क्लियर नहीं हो रहा है अगर पार्टी से, तो सीट जहाँ से क्लियर करेंगे, चुनाव हम लड़ाएंगे। और हम तो जनता के भी भरोसे हैं। बाबा एक भगवान के रूप हैं, और समझ लीजिए उन्हें भगवान ही मान लिए हैं। लेकिन जनता भी माता जी के जान लीजिए कि अथवा पे जैसे बाबा कहते हैं, बाबा के साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद आपको जी, चाहिए होगा। जनता के भी आशीर्वाद है। और बाबा जो माता जी के आसन पे बैठते हैं, समझ लीजिए कि चाहे भैया महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, और सब माता जी का कहीं न कहीं नाम लेते रहते हैं। तो उनका आसन, ये कहें बाबा जी कि उनका आसन ऐसा डोलेगा विधानसभा में कि चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वहाँ जाते जाते वोट कहीं सोच के देना चाहेंगी, लेकिन उस समय समझ लीजिए कि आपका चेहरा ज़रूर याद आएगा कि कोई गरीब के साथ प्रधान जी खड़ा हुए थे। और आने वाले समय में कोई दुख हो या सुख हो, प्रधान जी को एक फ़ोन किया जाएगा तो ज़रूर खड़े रहेंगे।
तो वोट आप ही को मिलेगा। ये माता जी एकदम बोल रही हैं, सिर्फ विधानसभा टिकट के क्लियर करना है कि कहाँ से लड़ना है। अच्छा, स्वाति को लेकर के भी जो अनुराग यादव की बहन है उसको लेकर के भी बाबा ने कुछ कहा था क्या? देखिए बाबा जी यही कहें कि ज़िले में 2 सीट हैं, एक सुरक्षित सीट है लोकसभा की और सदर जो है सामान्य सीट है। तो सामान्य सीट के लिए वो सांसद के लिए कहें कि सांसद जो है यहाँ से हम उनको लड़ाएंगे और जिताएंगे भी। माता रानी का अथवा कृपा है, तो उनके सांसद जी के लिए कहें और हमें विधानसभा विधायकी के लिए कहें। अगर वो कह रहे हैं बाबा जी तो हम चुनाव लड़ेंगे और जनता की भी हमारे साथ आशीर्वाद है और जनता की आशीर्वाद हमें पूर्ण विश्वास है। चूँकि देखिए नाजायज़ तरीके से हम जेल में चले गए, यही जनता पूरे देश की बात करें भैया पूरा चिल्लाने लगा कि नहीं गलत फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है। जो सत्य है उसके लिए मेरी जनता एकदम खड़ी थी। आज वही जनता के लिए ऐसी दुआएं मांगी कि जैसे हम कठिनाई से बाहर अंदर गए थे वैसे ही आसानी से हम बाहर आ गए और उन जनता को हम दिल से धन्यवाद करते हैं और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता हमारे साथ जो निर्णय लेगी वो सही लेगी, अच्छा लेगी और जनता के भरोसे आजीवन जब तक हम जीते रहेंगे भैया तब तक हम रहेंगे। और जो हमारी जनता कहेगी, जो हमारे बाबा कहेंगे, हम तत्पर उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो देख सकते हैं ये प्रधान वीरेंद्र यादव जी हैं जो बाबा से मिलने गए थे, तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई। तो उस तस्वीरों को लेकर के, उस बाबा के बयान को लेकर के हम एक बार फिर से प्रधान जी से बात कर रहे थे। तो प्रधान जी बाबा से मिलने गए थे क्योंकि बाबा ने ये कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि जमानत जो है हाई कोर्ट से होगी, लेकिन जमानत प्रधान की यहीं से हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ दीवानी से ही हो जाएगी। तो प्रधान की जमानत जौनपुर से ही हुई थी। प्रधान को ये लगा कि बाबा जो कहते हैं सही कहते हैं और बाबा ने ये भी भविष्यवाणी किया था कि प्रधान के अंदर विधायक या बड़ा जनप्रतिनिधि बनने के सारे लक्षण हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर उन्होंने ये भी कहा था कुछ चीज़ों पर इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। तो बाबा के उन सब बयानों के बाद प्रधान जी आज मिलने गए थे। अनुराग यादव के पिताजी भी बाबा से मिलने गए थे। तो एक ये चर्चा में जब ये लोग पहुँचे तो विषय जो है वीडियो चर्चा में आ गया कि ये लोग बाबा से मिलने पहुँचे हैं, इतनी बड़ी दुख की घड़ी आने के बाद बाबा के पास क्यों गए। तो बाबा से मिलने का एक यही कारण था, जो बाबा का बयान था उस हिसाब से वीरेंद्र प्रधान जो हमारे साथ खड़े हैं इनके साथ वो चीज़ें हुई हैं। उसके बाद इनको यहाँ से जमानत मिल गई है। उसके बाद ये अपने वादे के मुताबिक बाबा से मिलने के लिए गए थे। यानी कि बाबा की जो भविष्यवाणी थी उस पर कहीं न कहीं प्रधान जी का कहना है कि मेरे साथ सही हुई है और आगे हो सकता है उस पर और विचार किया जाएगा। तो बाबा जैसा कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। बाबा ने यह भी कहा था प्रधान के अंदर सारे वो लक्षण हैं जो बड़े जनप्रतिनिधि का इशारा करती है। क्या आने वाला समय जो है अब वो बताएगा कि प्रधान विधायक बन सकते हैं या फिर प्रधानी का चुनाव जो है उसमें ही सिमट करके रह जाएंगे।